हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाले समय में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या आने वाला है आने वाले समय में। कुंभ राशि, कुंभ राशि आने वाला समय आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल, ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले समय में। सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, फुल मून। फुल मून ये बताता है कि भाई आपकी लाइफ में से कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पूरी तरीके से रिमूव हो रही है, पूरे तरीके से कंप्लीट हो रहा है वो साइकिल जो कि शायद आपका बहुत स्ट्रगल का रहा या डिटैचमेंट का रहा या हर्डल ऑब्स्टिकल का कुछ रहा ऐसा, तो वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर आप सरेंडर मोड पे रहे हैं कि जैसे मान लो आपने कोई काम करना था, आप अपने काम करते रहे, आपने कहीं एफर्ट्स लगाने थे, वो आप एफर्ट्स लगाते रहे, वो चाहे रिश्ते हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, ठीक है, चाहे आपकी एजुकेशन हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे थे बट सरेंडर मोड पे थे कि मैं कर्म कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी रिजल्ट भी मेरी तरफ आएगा। तो वो सरेंडर मोड जो आप रहे उसके रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए एक ऐसा टाइम जहाँ पर आपको ब्लेम किया गया हो, ऐसा टाइम जहाँ पर आपको बहुत जज किया गया हो, ऐसा टाइम जहाँ पर आपकी कोई गलती भी ना हो बट आपके ऊपर सारी बात आई है ना, या फिर किसी इंसान ने आपको कहीं पर जो है ना कुछ लोगों के सामने जो है इंसल्ट किया हो, ये कुछ भी अगर ऐसा कुछ आपके मन में रह गया, कोई वूंड रह गया या ऐसी कोई सिचुएशन थी, वो यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मुझे फुल मून की एनर्जी से ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में से एक जो लो एनर्जी की एक टाइमिंग होती है ना, वो ख़त्म हो रही है और एक हाई एनर्जी पर आप आते हुए नज़र आ रहे हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर आप आते हुए नज़र आ रहे हैं और एक न्यू साइकिल लाइफ की स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे वर्ल्ड कार्ड होता है ना, एक साइकिल एंड हो रही होती है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही होती है, ऐसा यहाँ पर है सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड से। गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, ये एनर्जी यहाँ बताती है कि आपके लिए आपने इतना कुछ लाइफ में सीख लिया है ना, इतनी चीज़ें देख ली हैं, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि अभी आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा एक होता है ना, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो हमें लगता है कि अच्छा यार अभी कैसे दान करें। जब हमारे पास पैसा आता है हम सोचते हैं चलो अब हमारे को यूनिवर्स ने दिया तो हम भी किसी के लिए कुछ कर सकें, है ना। ऐसे ही जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, पॉजिटिव बोलने लगते हैं, तो हम सोचते हैं दूसरे को भी पॉजिटिव करें। अगर दूसरा कोई बहुत हेल्प की नीड में है तो उसको मोटिवेट करें, उसको पॉजिटिव करें, है ना। तो जो भी आपके पास है ना, जो भी आपके पास पैसा है, खाना है, पॉजिटिविटी है, आपके पास एंजेलिक एनर्जी है, कुछ भी है आपके पास, तो आप वो दूसरों को भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। वो आप खुशियाँ दूसरों को भी प्रोवाइड करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आप अगर आपके पास वो टाइम है तो आप दूसरों को वो टाइम दे पाएँ, आपके पास अगर पैसा है तो आप दूसरों के साथ वो शेयर कर पाएँ, आपके पास खुशियाँ हैं तो आप लोगों को खुश कर पाएँ। ऐसा समय आ रहा है आपके लिए जहाँ पर वो एक स्टबर्न एनर्जी नहीं रहेगी, जहाँ पर वो अग्रेसिवनेस नहीं रहेगी, जहाँ आप बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। ये ऊर्जा आ रही है। कुछ चीज़ें तो ऐसी है जो आप पास्ट से सीख रहे हो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो जैसे होता नहीं कि कई बार हमें जब कुछ चीज़ हर्ट हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये किसी को नहीं बोलना क्योंकि इस बात को सुनकर हमें हर्ट हुआ था, है ना। जैसे कोई बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करता है हमारे साथ तो हमें लगता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा बिहेव किसी के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको भी रूड लग सकता है। तो जो चीज़ें आपको मिली, चाहे वो जो भी ये डार्क टाइम पीरियड रहा, जो भी आपने झेला, आपका ऐसी एनर्जी आ जाएगी भाई मुझे ये जो चीज़ें मैंने झेली है ना, ये किसी को मेरी तरफ से नहीं जानी चाहिए, मेरी तरफ से ये चीज़ें किसी के लिए होनी नहीं चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। एंड बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पर आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को शो कर पाओगे, जहाँ पर यूनिवर्स के लिए आप जो है ना शुक्राना करते नहीं थकोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा,
अच्छी गुड न्यूज़ आना, रिलेशनशिप आना, कुछ लोगों के लिए कंसीविंग हो जाना, कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ में रिकवरी होना, कुछ लोगों के लिए आपका पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन होना, कुछ लोगों के लिए आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाना, कुछ लोगों के लिए आपका जो आप अपना सैलरी पैकेज चाह रहे थे वो मिल जाना, कुछ लोगों के लिए आपके बिजनेस में फ्लरिशमेंट आना, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप वो सब कुछ इंजॉय करोगे और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करोगे। और एक चीज़ ये भी आप नोटिस करोगे कि जितना आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो उतनी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें और अवेलेबल करा रहे हैं यूनिवर्स, है ना। जैसे अब हम किसी के घर जाएं और अगर हम एक छोटा सा फ्लावर ही लेकर जाएं और उसको पसंद आए वो फ्लावर, तो हमें नेक्स्ट टाइम लगेगा कि हम बुक्के लेके जाएंगे भी नेक्स्ट टाइम, उसको फ्लावर्स बहुत पसंद है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स की हर एक छोटी चीज़ पर जब आप धन्यवाद, थैंक यू जब आप यूनिवर्स को भेजते हैं, तो यूनिवर्स सोचते हैं भाई इसको और मौके देते हैं थैंक यू करने के, है ना, और ब्लेसिंग्स भेजते हैं फिर वो आपकी तरफ। वी हैव नंबर 6 एंड वी हैव नंबर 1। तो मुझे लग्जरी ब्यूटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये लग्जरी ब्यूटी, फाइनेंसेस में ग्रोथ, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। कोई स्किल है आपकी जिस पर आप काम कर रहे हो सकता है बप्पा को आप बहुत बहुत पूछते हो, बप्पा को बहुत मानते हो, ये एनर्जी दिख रही है। प्लांट द सीड, मैं अभी बोल ही रही हूँ कि कुछ नया मुझे लग रहा है स्टार्ट कर रहे हो, ये देखो प्लांट द सीड, आप कुछ शुरू कर रहे हो, है ना, जैसे एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी, है ना। पहली बात तो यहाँ से भी आई ये बात कि नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आप अब प्लांट कर रहे हो अपनी नई जीवन को, है ना। आप कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई पुरानी सभी चीज़ों को जो है ना सरेंडर कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, अपने अंदर जो है बदलाव लेकर आ रहे हो कि भाई मुझे हेल्दी खाना है, या अपनी एडिक्शंस को छोड़ रहे हो, या अपने आप को बहुत हद तक कोशिश कर रहे हो कि ऐसी ऊर्जा में रखें जहाँ पॉजिटिव रहें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि स्पेशली कुछ ना कुछ फार्मिंग, गार्डनिंग, है ना, प्लांटिंग ये कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप नया करियर स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे कंसीव करना चाह रहे हो, तो वो सीड प्लांट हो रहा है, मतलब ठीक है ना, वो आपके लिए आगे धीरे धीरे ग्रोथ भी लाएगा। तो आप कुछ नई चीज़ों पर काम कर रहे हो, स्पेशली ये मुझे आपकी फूड हैबिट्स हो सकती हैं, ये आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, ये आपकी लाइफ में कंसीविंग और रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए एक्वेरियस। आने वाले समय में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके लिए। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आने वाले समय में आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अफेक्शन, नाइस, बहुत ब्यूटी, बहुत ज़्यादा ब्यूटी, फेस में ग्लो आना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा मिठास आना, वाणी बहुत अच्छी हो जाना, ये नज़र आ रहा है। आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। फूड, मैंने यहाँ पर भी बोला है, फिर से बोलूँगी, फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा आप जो है ना चेंजेस लेकर आ रहे हो। स्पेशली जो होता है ना कि ऑर्गेनिक फूड खाना है, ऑर्गेनिक चीज़ें जो है ना इनटेक करनी है, इस पर ध्यान जा रहा है आपका। और मैं बहुत हद तक देख रही हूँ कि आप रिश्तों में बहुत सुधार लेकर आ रहे हो। रिश्तों में सुधार लाने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ जा रहे हो कि एक्चुअल में मुझे भी क्या क्या सुधार लाना है अपने अंदर, ताकि मेरे लाइफ में जितने भी रिश्ते हैं वो और अच्छे हो पाएँ, रिश्तों में और अच्छी जो है ना बॉन्डिंग बन पाए, ठीक है। सो ये ऊर्जा नज़र आ रही है। कुछ लोग ज्वेल बाय कर रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आप गोल्ड या डायमंड बाय कर रहे हो। देखो मैं मानती हूँ बहुत एक्सपेंसिव है, बट ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ बोला था कि लग्जरी मुझे दिख रही है बढ़ती हुई, ब्यूटी मुझे दिख रही है बढ़ती हुई, और यहाँ पर आया भी है अफेक्शन का कार्ड कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है आप ज्वेलरी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपकी तरफ बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वाणी कमाल कर रही है आपकी कुंभ राशि। देखते हैं आने वाले समय में और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। वी हैव सीक्रेट एडमायरर, मैं अभी ये बात बोलकर हटी हूँ कि बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो आपके भी एडमायरर हैं जो आपको पता चलेंगे या तो, या फिर आपको बहुत लोग एडमायर कर रहे हैं। एंड देन प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है। मुझे तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेक्शन यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है, बट हाँ कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो बहुत लॉयल हैं आपके लिए, इनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। लेट्स चेक यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए कुंभ राशि। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट कि आपकी लाइफ की एक जो इनसिक्योरिटी वाला टाइम पीरियड था ना वो ख़त्म हो रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि आपने किसी रिश्ते पर गिव अप नहीं किया है, तो वो रिश्ता अब जो है ना ग्रोथ की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हो सकता है पेरेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं उस रिश्ते को, ठीक है। नाइन ऑफ वन से ये ज़रूर है कि हो सकता है कि आपने बहुत टाइम तक इस रिश्ते में स्ट्रेस देखा, बट अब वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन की बात करता है एंड न्यू बिगनिंग इज कमिंग। सो आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है, रिश्ता अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इमोशंस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मान लो रिलेशनशिप नहीं है तो नया रिलेशनशिप आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने अपने आप को बहुत गार्ड कर रखा था, बहुत बचा रखा था, आपको लगा था मुझे कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, बट कोई ना कोई ज़रूर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी कोई है तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक दी आपके लिए करियर कैसा है आने वाले समय में, क्या बदलाव आ रहा है आपके करियर में, करियर कैसा है आपके लिए। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारी ऊर्जा। 10 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि भाई आपकी लाइफ में आपका काम करियर बहुत स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम करियर में अगर इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे तो बहुत सिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हो। फाइनेंशियली भी आपके करियर में आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। एंड क्योंकि पेंटिकल की ऊर्जा है तो आपके काम में ना बहुत ज़्यादा रूटेड एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर बहुत कहते हैं ना किसी चीज़ को मास्टरी कर लेना, बहुत बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आ जाना, ऐसा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोग अपने फैमिली के साथ ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि आपका बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिकॉर्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की, ग्रोथ एक्सपेंशन की एनर्जी दिख रही है। ये ऊर्जा ऐसी है कि जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है ना, सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, मतलब आपके ऊपर लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि सपोर्ट मिल रहा है फैमिली का, लोगों का, आपकी कंपनी में आपके जो भी कॉलीग्स हैं, बॉसेस हैं, उनका। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, येस, बहुत हद तक जो है ना आपने हो सकता है बहुत एनर्जी लगाई है, बट अब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से आप फाइनेंशियली भी मुझे बहुत सिक्योर नज़र आ रहे हो, और अगर आप किसी भी तरीके के ऐसे काम में हो जो कि लैंड प्रॉपर्टी, फूड इंडस्ट्री या हेल्थ इंडस्ट्री है ना, इस तरीके के काम में हो, तो भी मैं यहाँ बहुत ज़्यादा आपको फ्लरिश होता हुआ, एक्टिव होता हुआ देख रही हूँ, अच्छी सब मतलब सपोर्ट मिलता हुआ देख रही हूँ। एंड करियर रिगार्डिंग कुछ लोग ऐसा, कुछ लोग होम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा है। एंड यू आर हैप्पी, हैप्पी विद योर वर्क, हैप्पी विद योर कॉलीग्स, हैप्पी विद योर एनवायरनमेंट, चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो हाँ, अगर आप कोई नई जॉब के लिए सोच रहे हो, नए काम करियर के लिए सोच रहे हो, तो इट्स अ येस कि आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी, ओके। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं जिसको सेलिब्रेट कर रहे हो। विद द 4 ऑफ पेंटिकल आप आपकी इनसिक्योरिटी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, आप बहुत एनर्जी सेव कर पा रहे हो, और सेफ सिक्योरिटी आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी हो मेरे काम करियर में, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ आ रही है। कुंभ राशि, आपके लिए फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले समय में, फाइनेंसिस की क्या ऊर्जा है। फाइनेंसिस रिगार्डिंग लक आपको फेवर कर रहा है। मैंने आपको बोला ही था, जिस भी चीज़ में आप स्टक रहे हो, जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम रही है, समय खत्म हो गया है वो प्रॉब्लम वाला, अब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। एंड देखो यहाँ पर भी लक फेवर कर रहा है आपको, यहाँ पर भी सिनेरियो आपके लिए अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंजेस होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लक की एनर्जी है आपके लाइफ में। किसी गुरु मेंटोर की वजह से, किसी बड़े की वजह से आपको कुछ जानने को, सुनने को मिल सकता है, पैसे के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस मिल सकती है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। कहीं ना कहीं आपको लक भी बहुत फेवर करेगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर जुपिटर एनर्जी से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, कहते हैं ना विजडम से पैसा खर्च करना, विजडम से पैसा कमाना, है ना, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। एंड येस, मनी रिगार्डिंग आप बहुत लक्की देख पाओगे अपने आप को। आपके कुछ अच्छे कर्मास भी हैं जो कि आपको मनी रिगार्डिंग बहुत लकी बना रहे हैं आने वाले समय में। और स्टूडेंट्स के लिए यहाँ नज़र आ रहा है पावर पोजीशन रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि आप जिस भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रहे हो वो आपके लिए हो सकता है पॉसिबल। स्टूडेंट्स के लिए नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को बहुत काइंड के साथ, मतलब काइंडनेस के साथ अपने साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से, जैसे कि भाई आपने पास्ट को बहुत
ऐसे पकड़ कर रखा हुआ था पास्ट में, ये पास्ट में, वो पास्ट में, बट उसकी वजह से आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट अब आप अपने आप को ट्रस्ट कर पा रहे हो, अब आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन पा रहे हो, अब अपने पोटेंशियल को पहचान पा रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हो, एंड बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हुए नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड से ये भी दिखता है कि लोग आपको, जैसे ना, आपसे एक कंपटीशन सा रहेगा लोगों का, लोग आपसे डरने वाले हैं, मतलब आपको लेकर कि हाँ भाई ये अगर ये बच्चा टॉप आ सकता है, ये बच्चा कॉलेज में अच्छा कर सकता है, ये हमारा कंपटीशन है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है। बट येस, डिसिप्लिन में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो आप बहुत ज़्यादा। लेट्स चेक मोर, और क्या हो रहा है आपके लिए आने वाले समय में, क्या होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। कुंभ राशि, ओके, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं अब। कुंभ राशि, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव द टोटलिटी। अंदर का जो ये कन्फ्लिक्ट आपने चला रखा है ना, इस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करो, बाकी सब चीज़ें ठीक है, अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।